ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हम अपने आज नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा देखिए, जैसे हमने प्लांट्स का पढ़ा है एज इट इज़, वैसे ही एनिमल्स का भी होता है, बस थोड़ा सा गैमेट्स के नेमिंग वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, अगर हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें तो वही जो पहले हमने उसमें भी पढ़े हैं। सबसे पहले क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में आपको पता है मेल गैमेट्स भी फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं, फीमेल गैमेट्स। तो इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स का नेम होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नेम होता है एग या फिर ओवा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे उसमें पढ़ा था। तो जो गैमेट्स होते हैं यानी कि मेल गैमेट जो होंगे, स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल गैमेट में। ठीक है, तो उनका जो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस होता है, तो ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस जो होगा वो होगा इंसेमिनेशन। यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं वो जब फीमेल के पास ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं दे प्रेजेंट इन द सेमन। इसके बाद क्या होगा? जब ये सेमन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो गैमेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे फीमेल के अंदर थ्रू द जेनाइटल ट्रैक। जब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि ये वाले जो गैमेट्स हैं ये भी क्या है? हैप्लॉइड है, और ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। इसके बाद बनेगा जायगोट। क्या बन जाएगा? जायगोट। और जायगोट की जब फॉर्मेशन हो जाएगी तो जायगोट के बाद, अब जायगोट के अंदर कितना होता है? 2 होते हैं डिप्लॉइड। अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो यानी कि जब सेल 2 से 4 हो जाती हैं, डबल हो जाएंगी, 4 से 8 और 1 से 16 हो जाती हैं, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि जब एम्ब्रियो, क्योंकि जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जब उनकी सेल्स की डिवीज़न होती है, माइटोटिक डिवीज़न होगी, तो जब उसकी सेल्स, जायगोट की सेल्स हैं वो 16 हो जाएंगी, 16 से 32, 16 टू 32। जब ये वाली स्टेज होगी तो इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो उसके बाद क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट जब हो जाएगी तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये आ जाता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, यूट्रस में। ठीक है, तो ये आने के बाद फिर जो ये ब्लास्टोसिस्ट होती है वो एम्ब्रियो से अटैच हो जाती है। यानी ये वाला जो एम्ब्रियो बना 16 टू 32 स्टेज है, ये यूट्रस में आ जाती है। देखो, हमने जब ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था 10th में, मैंने आपको पढ़ाया था इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने ये बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यहाँ पे जो सेल्स होंगी ये 32 होती हैं, 16 से 32। उसके बाद ये इसमें आ जाता है यूट्रस में। ये क्या होता है? यूट्रस। अब यूट्रस में आने के बाद ये यूट्रस की वाल से अटैच हो जाता है। ये पॉइंटों को आप ध्यान से रखना, क्योंकि ये अभी आगे इस चैप्टर में ठीक से एक्सप्लेन होंगे। तो ये जब यूट्रस की वाल से अटैच हो जाता है तो इसकी अटैचमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यानी अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, यानी एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? एम्ब्रियो है। तो ब्लास्टोसिस्ट यानी अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल आर नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। तो ये क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन कहलाएगा। और जब ये इम्प्लांटेशन से अटैच हो जाएगा तो फिर ये इस एम्ब्रियो को अपनी डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए इसकी एक और कॉर्ड, यानी कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड, एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसकी यूट्रस वाल से ही कनेक्ट होती है, जो कि मदर ब्लड की हेल्प से इसको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो जिसकी वजह से इसको नरिशमेंट मिलता है वो, और जो एक्सक्रीट करता है वेस्ट मैटर, जो एम्ब्रियो से जो वेस्ट मैटर एक्सक्रीट होता है, क्योंकि जब इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? फीटस। क्या बन जाएगा? फीटस। यानी कि जब बेबी की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है
और कंप्लीट बेबी फॉर्म नहीं होता, सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एम्ब्रियो की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे फीटस बोलते हैं। और इसकी डेवलपमेंट के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। तो इसकी ग्रोथ के लिए जो इसको फूड मिलता है वो इसकी मदर यानी इसकी मदर से मिलता है। मदर ब्लड है वो कैसे एक्सचेंज होगा, वो इस हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होगा। तो इसकी जो अटैचमेंट होती है, इसकी अटैचमेंट होती है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, क्योंकि इसकी हेल्प से ये न्यूट्रिशन लेता है। इसके बाद जो एम्ब्रियो की जो फुल ग्रोथ होती है वो 9 मंथ का पीरियड होता है। कितने मंथ का? 9 मंथ का। तो जो 9 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ का जो 9 मंथ का पीरियड होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन। ठीक है, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम fertilization to the period from fertilization to the birth of the offspring are called gestation। ठीक है, तो ये हो गया gestation। और उसके बाद जब ये पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी कि तो इसकी ये फ्रॉम एक्सपेलिंग आउट फ्रॉम द मदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेल हो जाएगा। तो एक्सपेलिंग आउट फ्रॉम द मदर, दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। तो ये इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स फॉर्म होंगे। गैमेट्स फॉर्म होने के बाद यानी गैमेट्स, मेल गैमेट ट्रांसफर होंगे फीमेल में, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलेंगे। उसके बाद जायगोट बनेगा। फिर जब इसकी जब डिवीज़न होती जाएगी, मैट्रिक्स डिवीज़न, तो फिर जब इतनी स्टेज आ जाएगी तो इसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और ये फिर इसमें यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है, यूट्रस की वाल से अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट ऑफ द यूट्रस वाल आर नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद इसकी ग्रोथ हो जाएगी, बॉडी पार्ट फॉर्म होने स्टार्ट होंगे, तो इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए इसकी एक और अटैचमेंट होती है जिसे हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। इसकी हेल्प से, ये मदर ब्लड की हेल्प से नरिशमेंट लेता है, फूड लेता है, और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके बाद ये जब इसकी ग्रोथ होगी तो इसको पूरा 9 मंथ का पीरियड लगता है, तो उस 9 मंथ के पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। 9 मंथ के बाद जब चाइल्ड है वो मदर से एक्सपेल हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उससे हम बोलेंगे पार्चुरेशन। तो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हमें इस चैप्टर में एक्सप्लेन करना है, तो ये थोड़े आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इसके कराऊंगी, दोनों के दोनों ऑर्गनों के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके।